ये दिव्यता परिवर्तन चरण साधक अंतिम बल थे जिन्हें प्रमुख संप्रदायों ने गुप्त रूप से एमओबेई की रक्षा के लिए 10,000 सितारा द्वीप पर तैनात किया था। ये परिवार के एक सदस्य के रूप में, जिसने पहले विभिन्न संप्रदायों के साथ लड़ाई लड़ी थी, ये जिनसेन ने तुरंत उनकी पहचान ली। आप ईस्ट हार्मनी गौड़ प्रांत से हैं। यह देखकर कि वे आपके प्रति कितने आज्ञाकारी हैं, ऐसा लगता है कि आप इन संप्रदायों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। महान दिव्य शक्ति, जन्म लकड़ी दुनिया। उन्हें दुश्मन के रूप में पहचानते हुए ये जिनसेन ने पहला कदम उठाने का फैसला किया। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। ये जिनसेन ने मो बेई को मारने का फैसला किया, जो अभी शुरुआती नवजात देव अवस्था में लग रहा था। लाल ड्रैगन, जिसने अभी अभी परिवर्तन के कष्ट को पार किया था, ने तुरंत ही अन्य दिव्यता परिवर्तन चरण साधकों पर आक्रमण कर दिया। मो बेई के पैरों के नीचे एक लकड़ी का आदमी प्रकट हुआ और उसकी दो शाखाएं दो कोरों में बदल गईं जो मो बेई पर प्रहार कर रही थीं। लेकिन जब हमला एमो बेई पर होने वाला था तो उनका शरीर एक कागज के टुकड़े में बदल गया और हमले को आसानी से चकमा दे दिया। चाहे ये जिनसेन ने कैसे भी हमला किया हो, वह एमो बेई पर एक भी वार नहीं कर सका। शक्तिशाली निराकार होते हैं। तुम्हारे हमले मुझे नहीं मार पाएंगे, एमो बेई ने शांति से कहा, मानो उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया हो। जब उसने छोटे लाल ड्रैगन को देखा तभी उसे थोड़ी दिलचस्पी हुई। मुझे आश्चर्य है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या तुम्हारा छोटा लाल ड्रैगन भी मर जाएगा? यद्यपि ये जिनसेन और छोटा लाल ड्रैगन इतने शक्तिशाली थे कि वे एक औसत शिखर नवजात आत्मा अवस्था साधक से नहीं डरते थे, उन्हें विभिन्न संप्रदायों के 10 लोगों का सामना करना पड़ा, और ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन धीरे धीरे खुद को रक्षात्मक स्थिति में पाया। छोटे लाल ड्रैगन के तराजू पर एक और घाव देखकर ये जिनसेन क्रोधित हो गया। तो तुम्हें पता है कि कैसे गिरोह बनाना है ना? ये जिनसेन ने एक साउंड ट्रांसमिशन जेड स्लिप निकाली और जोर से चिल्लाया, माँ, मुझे धमकाया जा रहा है। ये जिनसेन को अपनी माँ को बचाने के लिए पुकारते हुए सुनकर साधक हंसने लगे। भले ही तुम्हारी माँ नवजात आत्मा के चरम चरण पर हो, वह आज तुम्हें नहीं बचा सकती। यह सुनकर ये जिनसेन के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। कुछ ही सांसों में 10 शिखर वाली नवजात आत्मा अवस्था की आकृतियां आकाश में प्रकट हुईं और विभिन्न संप्रदायों के साधकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगीं। क्या तुमने अभी अपनी माँ को नहीं पुकारा? संप्रदाय साधकों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। यह सुनकर ये जिनसेन हंस पड़े। सच में मैंने माँ से मदद मांगी थी, लेकिन किसने कहा कि मेरी सिर्फ एक ही माँ है? पहली माँ, दूसरी माँ, तीसरी माँ, 10वीं माँ। ये जिनसेन ने एक एक करके उनमें से प्रत्येक का परिचय कराया। ऐसा करने के बाद ये जिनसेन ने स्तब्ध पंथ साधकों की ओर उत्तेजक दृष्टि से देखा। देखो, ये सब मेरी माएँ हैं। संप्रदाय के साधक दंग रह गए। पता चला कि वे सब उसकी माएँ थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धमकाने की? बहनों, चलो उन्हें पीटते हैं। सुरयान सबसे पहले बाहर निकली। उसके पास 6ठे स्तर का जादुई हथियार था जो ये फैन ने उसे दिया था। ये परिवार में हर किसी में महान क्षमता थी और वे युद्ध में काफी शक्तिशाली थे। उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक जादुई हथियारों की सहायता से वे इन संप्रदाय साधकों के लिए एक मुकाबले से भी अधिक थे। एमो बेई को फिर से देखते हुए ये जिनसेन ने पाया कि वह अभी भी शांत था। किसी वजह से ये जिनसेन को मो बेई में कुछ अजीब सा लगा। ऐसे अप्रत्याशित व्यक्ति का सामना करते हुए ये जिनसेन ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। डेरोरे ने किसी भी रटन को विकसित किया। मारना। छोटे लाल ड्रैगन के साथ ये जिनसेन मो बेई की ओर बढ़ा। किसी और के हस्तक्षेप न करने पर ये जिनसेन के हमलों ने आखिरकार असर दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें अभी भी एमो बेई को मारने में कठिनाई हो रही थी, ये जिनसेन ने एमो बेई की कमजोरी का पता लगा लिया। सभी गुप्त तकनीकों की एक कीमत होती है, और एमो बेई कोई अपवाद नहीं थे। लिटिल रेड ड्रैगन अपने मुंह से ड्रैगन की लपटें उगल रहा था, जो लगातार एमो बेई को झुलसा रही थी। इसके अलावा ये जिनसेन ने ऋषि के निमंत्रण तकनीक का उपयोग किया, जिससे बाइजे को उसके साथ विलय करने की अनुमति मिली। महान दिव्य शक्ति, जन्म लकड़ी दुनिया। लकड़ी के आदमी पर पुण्यमय स्वर्णिम प्रकाश की एक परत छा गई। एक जोरदार कोड़ा मारा गया, जिससे एमो बेई कांप उठा। अंततः वह घायल हो गया। जिन किसानों को घेरा जा रहा था वे सदमे में देख रहे थे। एमो बेई भाग्य के पुत्र थे, उनके संबंधित संप्रदायों की भविष्य की आशा। वे उसे यूं ही कैसे गिरने दे सकते थे? उनमें से कुछ ने लापरवाही से ये जिनसेन को रोकने के लिए एमो बेई की ओर धावा बोला, लेकिन सुयान और अन्य लोगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और वे एमो बेई को कोई सहायता नहीं दे सकते थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एमो बेई की चोटें बढ़ती गईं।
वह शक्ति जो सभी आक्रमणों को विफल कर देती थी वह भी लुप्त हो गई। हालांकि एमो बेई की अभिव्यक्ति शांत रही, यहां तक कि जब उन्होंने ये जिनसेन को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी दिखी। इस भाग्य शरीर को बर्बाद करना कितना दुखद है। एमो बेई ने अपने भौतिक शरीर को अफसोस के भाव से देखा। हाथी अदृश्य है। मैं मर जाऊंगा, पर सचमुच नहीं। हम फिर मिलेंगे। एमो बेई ने अपने सभी बचाव उपाय छोड़ दिए, जिससे लिटिल रेड ड्रैगन का हमला सीधे उन पर हो गया। गहरे लाल रंग की ड्रैकोनिक ज्वाला ने तुरंत ही एमो बेई के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। एमो बेई आसपास की लपटों के बीच शांत रहे। उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उनमें दर्द का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। कई किसान एमो बेई के अवशेषों को घूर रहे थे, उनके चेहरे सदमे से खाली थे। भाग्य का पुत्र इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? एमो बेई, आपके चुने हुए की योग्यता कहाँ है? एक साधक खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाया। यह सुनकर एमो बेई हंसे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भाग्य का पुत्र हूं। आप भाग्य के पुत्र नहीं हैं। एमो बेई के शब्द हथौड़े की तरह उनके दिलों पर भारी पड़े। यदि एमो बेई भाग्य के पुत्र नहीं हैं, तो क्या उनके संप्रदायों ने इतने वर्ष बर्बाद नहीं कर दिए हैं? यदि एमो बेई भाग्य का पुत्र नहीं है, तो क्या उनकी सारी योजना मजाक बन गई है? विचार करने पर उन्हें एहसास हुआ कि एमो बेई ने कभी भी भाग्य का पुत्र होने का दावा नहीं किया था। यह उनके संप्रदाय थे जिन्होंने एमो बेई को भाग्य के पुत्र की उपाधि दी, सिर्फ इसलिए कि उनके जन्म के समय स्वर्ण कमल मौजूद था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ण कमल के अलावा वास्तव में एमो बेई की ओर इशारा करने वाला कोई अन्य सबूत नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती की हो? एमो बेई के बोलते ही उनकी अंतिम सांस भी समाप्त हो गई। दुनिया ने प्रतिक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया। इस बिंदु पर कई संप्रदायों के साधकों ने अंततः पुष्टि की, एमो बेई वास्तव में भाग्य का पुत्र नहीं था। यदि एमो बेई भाग्य का पुत्र होता और 10,000 सितारों के द्वीप पर मर जाता, तो स्वर्गीय दाव निश्चित रूप से कांप उठता। भाग्य का पुत्र क्या है? यह परम दाव द्वारा चुना गया प्रवक्ता है, जो उसका अपना बच्चा है। यदि आपका अपना बच्चा मर जाए तो क्या आप क्रोधित नहीं होंगे? साधकों में लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने अपने संप्रदायों को यह खबर पहुंचा दी कि एमो बेई भाग्य का पुत्र नहीं है। कन्फ्यूशियस संप्रदाय, भगवान हुनतियान। क्या एमो बेई भाग्य का पुत्र नहीं है और अब वह मर चुका है? लॉर्ड हुनतियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे ही उन्होंने कठोर वास्तविकता से जूझने की कोशिश की, उनकी दृष्टि पर काला अंधेरा छा गया। क्या उनके कन्फ्यूशियस संप्रदाय की वर्षों की तैयारी व्यर्थ हो गई? यदि एमो बेई भाग्य का पुत्र नहीं है, तो वह कहाँ है? भाग्य का पुत्र निश्चित रूप से अब तक पैदा हो चुका था, वे अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए थे। जो कोई भी भाग्य के पुत्र के अवतार को छिपाने में सक्षम था, वह कम से कम दिव्यता परिवर्तन चरण का साधक रहा होगा। जिन परिवारों के पास ऐसे साधक हैं, वे सभी 10,000 सितारों के द्वीप पर शीर्ष स्तर के परिवार हैं। उनके संप्रदायों ने भाग्य के पुत्र को प्राप्त करने का अवसर पूरी तरह से खो दिया है। भगवान हुनतियान की आंखें एक अशुभ चमक से भर गईं। चूंकि भाग्य का कोई पुत्र नहीं बचा है, इसलिए हम केवल बलपूर्वक अपना भाग्य स्वयं ही निर्धारित कर सकते हैं। भगवान हुनतियान ने स्वर्ग को धोखा देने और भाग्य को बदलने के इरादे से एक संरचना मानचित्र निकाला। हुनतियान 10,000 सितारों की मुख्य भूमि के भाग्य को कन्फ्यूशियस संप्रदाय के भाग्य पर आरोपित करना चाहता था। ऐसा करना वास्तव में अपने रैंक में आगे बढ़ रहे महाद्वीप के लिए एक बड़ी बर्बादी होगी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। भाग्य के पुत्र के बिना वे अपना तुरुप का पत्ता पूरी तरह से खो चुके थे। जब भाग्य का पुत्र बड़ा हो जाएगा, तो यह उन लुटेरों के लिए एक आपदा होगी। जल्द ही बड़ी संख्या में साधक गुप्त रूप से 10,000 सितारों के द्वीप पर पहुंच गए। वे अपने साथ बहुत सारी सामग्रियां लेकर आए और गुप्त रूप से 10,000 तारों के गुप्त क्षेत्र में संरचना का निर्माण शुरू कर दिया। 10,000 तारों का गुप्त क्षेत्र पदप्रगति का प्रारंभिक बिंदु है, और अगर वे भाग्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से इस मूल को खोजना ही था। ऊपर के शून्य में भगवान हुनतियान के हाथों में मौजूद सामग्री गायब हो गई। धीरे धीरे एक सुनहरे विशालकाय अजगर ने आकार ले लिया। भाग्य का ड्रैगन, भाग्य को दबाने और निगलने में सक्षम। भाग्य का यह ड्रैगन उच्च श्रेणी का 7वीं कक्षा का था। यद्यपि लॉर्ड हुनतियान एकीकरण चरण में थे, फिर भी इससे उनकी आधी से अधिक संपत्ति नष्ट हो गई थी। लेकिन यदि वे एक ऐसा महाद्वीप प्राप्त कर सकें जो रैंक में आगे बढ़ रहा हो, तो ये लागतें इसके लायक होंगी। सब कुछ शांत और मौन था, फिर भी सतह के नीचे एक तूफान पनप रहा था। 1000 पत्तियां मंडप, पूर्वी सम्राट शहर।
जियाओ जियाओ, मैं छठी कक्षा की आध्यात्मिक शराब का एक जार लाया हूँ। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? डोंग हुआन के चेहरे पर उत्साह भरा भाव था और ये फान ने तिरस्कार से नाक भौं सिकोड़ी। क्या ये सिर्फ चाटुकारिता नहीं है? ये शियाओ शियाओ ने उत्सुक डोंग हुआन की ओर देखा। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। साथ ही दाओवादी डोंग हुआन, मैं बाहर शादी नहीं करने जा रहा हूँ। ये शियाओ शियाओ ने बहुत पहले ही ये परिवार के साथ अपना जीवन बिताने का वादा कर लिया था। वह बाहर शादी कैसे कर सकती थी? ये शियाओ शियाओ की बातें सुनकर डोंग हुआन अविचलित रहा। कोई बात नहीं, मैं आपके परिवार में शादी कर सकती हूँ। डोंग हुआन ने ये शियाओ शियाओ से कहा। वह अकेला था, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। उसके लिए शादी करने और परिवार में शादी करने के बीच कोई अंतर नहीं था। यह सुनकर ये फैन को थोड़ा अजीब लगा। पहले ये किंग, अब ये जियाओ सियाओ। क्या ये परिवार की महिलाएं केवल अकेले लोगों को ही आकर्षित करती थीं? भले ही वह ये परिवार में शादी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये शियाओ शियाओ अंततः डोंग हुआन से प्रभावित हो गया। तुम्हें मेरे भाई से पूछना चाहिए, ऐसा कहते ही उसके चेहरे पर लाली छा गई। यह सुनकर डोंग हुआन तुरंत ये फैन के पास गया। बड़े भाई, ये इस जीवन भर की मेरी खुशी आपके हाथों में है। तुम सगाई के तोहफे में जो भी मांगोगी, मैं उसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। अगर वो मेरे पास नहीं हुआ तो मैं उसे लूटकर तुम्हारे लिए ले लूंगा। तुम हमारे परिवार में शादी कर रही हो, तुम किस सगाई के तोहफे की बात कर रही हो? मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। ये शियाओ शियाओ को आखिरकार अपनी खुशी मिल गई, जिससे ये फैन को बहुत राहत मिली। अब वे शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। डोंग हुआन ने अपनी ईमानदारी दिखाई और ये शियाओ शियाओ का दिल जीत लिया। आखिरकार ये शियाओ शियाओ के मन में डोंग हुआन के लिए भावनाएं थीं। अन्यथा कोई भी पुरुष उसे बिना बदले की कार्रवाई के इतना परेशान नहीं कर सकता था। एक बार जब उन्होंने अपना मन बना लिया तो उनकी शादी तुरंत हो गई। अपनी बहन की शादी के लिए ये फैन ने पीछे न हटने का फैसला किया। ये शियाओ शियाओ को दहेज के रूप में छठी श्रेणी की 100 ज्ञानवर्धक चाय, छठी श्रेणी के जादुई हथियारों का एक सेट और विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं का ढेर दिया गया। अपनी शादी के दिन डोंग हुआन ने ये शियाओ शियाओ को एक जेड स्लिप दी। गुप्त तकनीक, भाग्य सम्राट राजवंश फोर्जिंग की विधि। इस जेड स्लिप का महत्व हार्ट पावर तकनीक से कम नहीं था। मेरी पत्नी, मैंने तुम्हारे भीतर भाग्य सम्राट राजवंश का मार्ग देखा है। हालांकि तुम अभी भी उसमें पारंगत नहीं हो पाई हो। यह विधि तुम्हारे लिए उपयोगी होगी, केवल डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन को गढ़कर ही। सम्राट राजवंश वास्तव में डेस्टिनी सम्राट राजवंश की उपाधि अर्जित कर सकता है। यह प्रक्रिया किसी सम्राट वंश की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा देती है तथा उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाती है। पति जी, धन्यवाद। वे जियाओ जियाओ उपहार से बहुत खुश थे। ये शियाओ शियाओ शादी को सादगीपूर्ण रखना चाहते थे, इसलिए अधिकांश उपस्थित लोग ये परिवार से थे। साथ ही कुछ साधक भी थे जो डोंग हुआन के मित्र थे। यह देखकर कि शून्यता शोधन स्तर पर वे साधक डोंग हुआन के प्रति कितने आदरपूर्ण थे, ये फैन को एहसास हुआ कि डोंग हुआन की पहचान असाधारण होनी चाहिए। हालांकि ये फैन ने आगे कुछ नहीं पूछा। डोंग हुआन की हैसियत चाहे जो भी हो, इस बात में कोई बदलाव नहीं आया कि वह ये शियाओ शियाओ का पति था। शादी के 3 दिन बाद ये शियाओ शियाओ जल्दी से दयु मंदिर लौट आया। राजवंश। इस प्रक्रिया में वह डोंग हुआन को भी साथ ले आई। 10,000 लोगों के द्वार को देखकर डोंग हुआन दंग रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका साला ये फैन उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय था। डोंग हुआन की अभिव्यक्ति को देखते हुए ये फैन केवल मुस्कुराया। असली झटका तो अभी आना बाकी है। ये परिवार के घर पहुंचने पर डोंग हुआन ने पाया कि उसकी योग्यता बढ़ गई थी। पारिवारिक शिलालेख की वृद्धि से लाभान्वित होकर डोंग हुआन पूरी तरह से समर्पित था। यह व्यवस्था की शक्ति है और यही कारण है कि ये फैन को डोंग हुआन के किसी भी बुरे इरादे का डर नहीं था। ये परिवार में कोई भी कभी भी अपने कबीले के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। बड़े जीजाजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जियाओ जियाओ से शादी करके जैकपॉट मार लिया है। खुशी से अभिभूत डोंग हुआन ने शुरू में ये शियाओ शियाओ के प्रति स्नेह के कारण उसका पीछा किया था, लेकिन उसने ऐसे सुखद आश्चर्य की उम्मीद नहीं की थी। ये फैन को आखिरी बार सद्भाव की खोज विधि का उपयोग किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वह 1 महीने के समय में इसे फिर से उपयोग करने के लिए उत्सुक था। तब तक वह यह अनुमान लगा सकेगा कि डोंग हुआन वास्तव में कितना शक्तिशाली था। ये फैन को लग रहा था कि इस बार कोई सुखद आश्चर्य होगा। दूसरी ओर भगवान हुनतियान के हाथ में पूरी तरह से जालीदार सुनहरा ड्रैगन था। सुनहरा ड्रैगन आकाश में उड़ता हुआ 10,000 सितारों वाले द्वीप की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही समय में वह 10,000 सितारों के खंडहरों के ऊपर आकाश में पहुंच गया।
नीचे हुनतियान संप्रदाय के साधकों ने महाचोरी को सक्रिय किया। गठन 10,000 सितारों द्वीप की भाग्य शक्ति चोरी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे भाग्य शक्ति का क्षय होता गया, वह ऊपर आकाश में स्थित भाग्य स्वर्ण ड्रैगन की ओर निर्देशित होती गई। ड्रैगन की आभा तेजी से मजबूत हुई और उसका आकार लगातार बढ़ता गया। डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन में परिवर्तन के साथ ऊपर आकाश में स्वर्गीय दाओं की ढाल धीरे धीरे कांपने लगी। भाग्य शक्ति के ह्रास से स्वर्गीय दाओं द्वारा 10,000 सितारा द्वीप को दी गई सुरक्षा प्रभावित हुई, जिससे वह धीरे धीरे कमजोर हो गया। इस बीच 10,000 सितारे द्वीप पर रहने वाले साधकों को अंततः यह एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें बहुत दुहक हुआ, मानो उनकी कोई चीज चोरी हो रही हो। जो साधक क्यूई तकनीक के अवलोकन में निपुण थे, वे पीले पड़ गए। उन्होंने देखा कि जो समृद्ध भाग्य शक्ति उन्हें प्राप्त थी, वह धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। जल्दी से 10,000 सितारों के खंडहरों की ओर चलो। अनगिनत साधक 10,000 सितारों के खंडहरों की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही उन्हें खंडहरों के भीतर तैनात ग्रैंड थेफ्ट फॉर्मेशन का पता चला। उन्होंने इस संरचना को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह एक असंभव कार्य था। एक बार जब महाचोरी शुरू हो जाती है, तो जब तक कि पारलौकिक क्लेश के चरण में कोई साधक बलपूर्वक हस्तक्षेप करके उसे बाधित नहीं करता, तब तक यह मूलतः अजेय थी। ये परिवार के सदस्य भी 10,000 सितारों के खंडहरों की ओर दौड़े। ये फैन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने खंडहरों में हुनतियान संप्रदाय के साधकों द्वारा छोड़ी गई अनोखी आभा को महसूस किया। हुनतियान संप्रदाय फिर से सक्रिय हो गया है। क्या वे हमें कुछ और दशकों की शांति भी नहीं दे सकते? डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन ने पहले ही डेस्टिनी पावर को अधिकाधिक अवशोषित कर लिया था तथा सैकड़ों फीट लंबा हो गया था। जब इसकी लंबाई 1,000 फीट तक पहुंच गई, तो इसका मतलब था कि डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन पूरी तरह से बन चुका था और उसने 10,000 सितारों वाले द्वीप की डेस्टिनी पावर पर कब्जा कर लिया था। तब तक यह हुनतियान संप्रदाय के पास वापस उड़ जाएगा। 10,000 सितारा द्वीप की आसन्न उन्नति से हुनतियान संप्रदाय को पूर्ण लाभ होगा। ये शियाओ शियाओ भी 10,000 सितारों के खंडहरों की ओर तेजी से दौड़े। बाकियों से अलग उनकी आंखें आसमान में डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन को देखकर चमक उठीं। डेस्टिनी सम्राट राजवंश के गठन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन का निर्माण करना है। दयु राष्ट्र का भाग्य एक भाग्य स्वर्णिम गढ़ने के लिए अपर्याप्त था ड्रैगन, इसलिए उसके सामने एक तैयार देखकर ये जियाओ जियाओ उत्साहित हो गई। भाई, मुझे यह डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन चाहिए। तुम्हें यह चाहिए? तुम इसे कैसे पाओगे? ये फैन की हैरान निगाहों के सामने ये शियाओ शियाओ तुरंत हरकत में आ गया। वह अंतरिक्ष को चीरती हुई डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन के ऊपर प्रकट हुई। उसने डेस्टिनी सम्राट राजवंश को गढ़ने के लिए विधि का प्रयोग किया और मुहरों की बौछार शुरू कर दी, जो डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन में घुस गई। डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन मूलतः एक प्रकार का जादुई हथियार है। यदि वह इस जादुई हथियार पर विजय पाने में सफल हो जाती, तो वह डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन को अपनी इच्छा के अनुरूप बना सकती थी। ये शियाओ शियाओ द्वारा प्रक्षेपित मुहरों के साथ डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन ने धीरे धीरे एक आभा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया, जो ये शियाओ शियाओ से संबंधित थी। डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन द्वारा अवशोषित डेस्टिनी पावर 10,000 सितारे द्वीप से संबंधित थी। 10,000 सितारों के द्वीप के मूल निवासी के रूप में ये जियाओ जियाओ के लिए डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन को वश में करना स्वाभाविक रूप से आसान था। 10,000 सितारों वाले द्वीप के बाहर लॉर्ड हुनतियान ने तुरंत देखा कि कोई डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन पर कब्जा करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी शासन शक्ति को मजबूत करने के लिए कई जादुई नुस्खे निकाले। भगवान हुनतियान की कार्रवाई के बाद ये शियाओ शियाओ ने भी उस विधि की खोज की जो भगवान हुनतियान ने डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन के शरीर के भीतर छोड़ी थी। अब उसे डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन के भीतर लॉर्ड हुनतियान की छाप को मिटाना था, ताकि उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जा सके। हालांकि भगवान हुनतियान शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में एक मजबूत साधक थे, जबकि ये शियाओ शियाओ केवल शिखर नवजात आत्मा चरण में थे। इस छाप को मिटाना आसान नहीं था। परिणामस्वरूप स्थिति गतिरोध में तब्दील हो गई। 10,000 सितारों वाले द्वीप के साधकों को भी ये शियाओ शियाओ के इरादों का पता चल गया, फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। कन्फ्यूशियस संप्रदाय की तुलना में 10,000 सितारे द्वीप के लोग चाहते हैं कि ये शियाओ शियाओ क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन प्राप्त करे। यदि ये शियाओ शियाओ क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन प्राप्त कर लेता है, तो इसका मतलब यह होगा कि किसी भी स्थिति में क्यूई लक 10,000 सितारों वाले द्वीप पर ही रहेगा। जिटियन शांगरेन, जो पहले ही रिफाइनिंग शून्य काल को तोड़ चुका था, ने घोषणा करने से पहले चारों ओर नजर दौड़ाई, सभी लोग सम्राट दयु की रक्षा करें। इसके साथ ही उसने ये शियाओ शियाओ को बचाने की पहल की। भीड़ में से कई साधक स्वतः ही ये शियाओ शियाओ को बचाने के लिए बाहर निकल आए।
कौन जानता है कि इन लोगों में कन्फ्यूशियस संप्रदाय के कोई छिपे हुए एजेंट थे या नहीं। भीड़ में कई लोगों की आंखों में उदासी थी। उन्हें अभी अभी ये शियाओ को रोकने की खबर मिली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कोई मौका नहीं है। 10,000 सितारे द्वीप पर युद्ध शक्ति का उच्चतम स्तर लगभग सभी ये जियाओ के पक्ष में था। वे अनेक दिव्यता रूपांतरण साधक छिपकर हमला कैसे कर सकते थे? ऑरासियर एलायंस के भीतर से एक के बाद एक ऑरासियर आगे आए। सब लोग मदद करो, अवलोकन विधि आकाश को अस्पष्ट करें। क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन पर गुप्त तकनीक की एक अतिरिक्त परत दिखाई दी जो क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन पर भगवान हुनतियान के नियंत्रण को कमजोर कर सकती थी। सब लोग, क्यूई लक हम सबका है। हालांकि हम अभी यह तय नहीं कर सकते कि इसे अवशोषित करना है या नहीं, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि यह क्यूई लक कहाँ प्रवाहित होगा। सभी लोग इसे अपनी आभा से अंकित करें। सम्राट दयु की मदद करें। इस समय सभी लोग पालथी मारकर बैठ गए और अपनी शक्ति को 10,000 सितारा द्वीप के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अन्य दो महान साम्राज्यों के शासकों ने भी इस वजह से ये शियाओ के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। जो 10,000 सितारा द्वीप का है वह हमेशा 10,000 सितारा द्वीप का ही रहेगा। यहाँ तक कि अलग इरादे रखने वालों ने भी अलग कार्य करने का साहस नहीं किया। इन कार्यों के साथ क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन पर नियंत्रण ये शियाओ की ओर झुकने लगा। ये शियाओ ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और दयु साम्राज्य के साधकों से ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग क्यूई लक साम्राज्य कास्टिंग विधि का प्रसार करें, क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन कास्ट करें। ये शियाओ के सिर के ऊपर एक प्रेत साम्राज्य प्रकट हुआ। साम्राज्य के भीतर मनुष्य और किसान थे। यह समृद्ध और गर्म था। उन्हें कुछ आभास हुआ और उन्होंने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा कि उनका सम्राट उनके साम्राज्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यद्यपि वे साधारण लोग थे, फिर भी वे साम्राज्य के उत्थान में अपना योगदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप ये शियाओ के लिए प्रार्थना की। सभी लोगों के दिल उसकी ओर मुड़ गए। वह वही था जिसकी सभी को उम्मीद थी। एक अकेले मनुष्य के विचार दुर्बल होते हैं, लेकिन लाखों, करोड़ों या करोड़ों मनुष्यों के संयुक्त विचार भयावह होते हैं। यह क्यूई लक साम्राज्य का भयानक पहलू है। सभी लोगों की शक्ति को इकट्ठा करना यह दुनिया में अजेय है। इस समय ये शियाओ की गति तुरंत टूट गई। आम लोगों के समर्थन से ये शियाओ ने युद्ध के मैदान में शून्य शोधन क्षेत्र में सफलता हासिल की। दयु क्यू राजवंश की स्थापना हुई। रिफाइनिंग शून्य की शक्ति विस्फोटित हो गई। इस बार लॉर्ड हुनतियान अब ये शियाओ को क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन को परिष्कृत करने से नहीं रोक सका। धत तेरी की भगवान हुनतियान के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत टूट गई। उनसे एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसने क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन पर नियंत्रण खो दिया था। असफलताओं की एक श्रृंखला ने लॉर्ड हुनतियान के लिए इसे स्वीकार करना असंभव बना दिया। वह महान शरीर एकीकरण क्षेत्र स्वामी अप्रत्याशित रूप से छोटे साधकों के एक समूह द्वारा पराजित हो गया। अगर ऐसा है तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। यहाँ तक कि 10,000 सितारों वाले द्वीप के लोगों ने भी यह नहीं देखा कि यद्यपि भगवान हुनतियान असफल हो गए थे, अंत में वे क्यूई लक शक्ति के एक हिस्से को अपने अंदर समाहित करने में कामयाब रहे थे। क्यूई लक की इस शक्ति का कन्फ्यूशियस संप्रदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसने भगवान हुनतियान को स्वर्गीय दांव द्वारा दबाया नहीं जा सका। इस बीच 10,000 सितारों के अवशेषों के भीतर ये शियाओ ने एक और जादुई फार्मूला पेश किया। अंततः क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन को पूरी तरह से वश में कर लिया। इस समय क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन 950 फीट लंबा था, जो 10,000 सितारों वाले द्वीप से कम 80% क्यूई लक को अवशोषित कर रहा था। यद्यपि 10,000 सितारे द्वीप ने क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन को बरकरार रखा, लेकिन यह बहुत कमजोर हो गया था। क्यूई लक के आशीर्वाद के बिना 10,000 सितारों वाला द्वीप कई साधकों के लिए सामान्य महाद्वीपों से अलग नहीं था। अफसोस, जिटियन शांगरेन और अन्य लोगों ने आह भरी, हालांकि वे निराश थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस समय ये जियाओ आगे बढ़ा। फैल जाओ। जैसे ही ये शियाओ की उंगली आगे बढ़ी, उसने धीरे से क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन की ओर इशारा किया। क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन का शरीर तेजी से सिकुड़ गया। 900 फीट, 800 फीट, अंततः जब वह 101 फीट पर रह गया तो अंततः रुक गया। क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन को बनाए रखने के लिए यह न्यूनतम आवश्यकता थी। इससे कम होने पर क्यूई लक गोल्डन ड्रैगन गायब हो जाएगा। क्यूई लक जिसे ये शियाओ ने गोल्डन ड्रैगन से निकाला था, 10,000 सितारे द्वीप और 10,000 सितारे द्वीप के साधकों के पास वापस आ गया। 10,000 सितारों वाले द्वीप के साधक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनका क्यूई भाग्य बढ़ गया है। यद्यपि यह अपने मूल शिखर तक नहीं पहुंच पाया था,
फिर भी कम से कम 90% से अधिक की वृद्धि हो गई थी। गायब हुए क्यू लक की वापसी निस्संदेह 10,000 सितारे द्वीप के साधकों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था। लोग ये शियाओ शियाओ की ओर देख रहे थे, जिसने सब कुछ शुरू किया था। ये शियाओ शियाओ को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि यह इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन ये शियाओ शियाओ ने ऐसा ही किया, और यह उनके लिए एक उपकार था। सम्राट दयु, आपकी दयालुता बहुत बड़ी है। ली परिवार आपका धन्यवाद करता है। झो परिवार आपका धन्यवाद करता है। वांगटियन संप्रदाय आपको धन्यवाद देता है। प्रत्येक संप्रदाय, शक्ति और परिवार ने अपना आभार व्यक्त किया। क्यूई लक में वृद्धि से उनका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। भले ही वे इस दायरे को तोड़ सकें और दूसरा जीवन जी सकें, फिर भी वे आभारी कैसे न हों। ये शियाओ शियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। भले ही वह भविष्य में एक साम्राज्य स्थापित करे, ये प्रभावशाली परिवार बहुत अधिक संघर्ष का कारण नहीं बनेंगे। किसने कहा कि एक साम्राज्य के भीतर पारिवारिक संप्रदाय अस्तित्व में नहीं रह सकते? जब हर कोई यह सोचकर आहें भर रहा था कि आखिरकार यह सब खत्म हो गया, तभी एक भयावह आभामंडल तेजी से आया। एक शारीरिक एकीकरण क्षेत्र साधक। एक शारीरिक एकीकरण क्षेत्र साधक 10,000 तारा द्वीप की सीमा के भीतर कैसे प्रवेश कर सकता है? अचानक हुई इस घटना ने सभी के दिलों को खुश कर दिया। कन्फ्यूशियस संप्रदाय के संप्रदाय गुरु आ रहे हैं। शरीर एकीकरण क्षेत्र में साधक वास्तव में एक महान शक्ति है। उनकी आभा ही वहां उपस्थित साधकों का दम घोंट देती है। अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके क्यू युन गोल्डन ड्रैगन को देखकर लॉर्ड हुनतियान तेजी से क्रोधित हो जाता है। उनकी योजना, जिसमें उनकी अधिकांश संपत्ति खर्च हो गई थी, पूरी तरह से विफल हो गई। ऐसा लगता है कि यह आप ही थे जिन्होंने क्यू युन गोल्डन ड्रैगन को वश में किया था। लॉर्ड हुनतियान फीनिक्स स्कर्ट पहने ये शियाओ शियाओ को ठंडी आंखों से देखता है। तो फिर मुझे मुआवजा देने के लिए अपनी जान दे दो। अनंत आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल हाथ में परिवर्तित हो जाती है, जो ये शियाओ शियाओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। ये शियाओ शियाओ का क्षेत्र अभी भी स्थिर नहीं है, लेकिन उसके पास खुद को तैयार करने और इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्यू युन गोल्डन ड्रैगन ये शियाओ शियाओ के चारों ओर लिपट जाता है और उसके शरीर में उग्र रूप से शक्ति प्रवाहित होती है। युन चाओ पावर, इसे मेरे लिए ब्लॉक करें। शारीरिक एकीकरण क्षेत्र का सामना करते हुए यहां तक कि केंद्रित युन चाओ शक्ति भी प्रतिरोध करने में असमर्थ है। ये शियाओ शियाओ का शरीर 100 मील दूर फेंका गया है। क्यू युन गोल्डन ड्रैगन का शरीर टूटने लगता है और वह लगभग उसी स्थान पर नष्ट हो जाता है। ये फैन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मदद करने का इरादा रखता है। लेकिन एक और छाया उससे भी तेज चलती है और ये शियाओ शियाओ को पकड़ लेती है। शरीर एकीकरण क्षेत्र में एक अन्य साधक की आभा उभरती है, और यह आभा भगवान हुनतियान की आभा से भी अधिक शक्तिशाली है। तुमने मेरी पत्नी को धमकाने की हिम्मत की, तुम में सचमुच हिम्मत है। साधक डोंगहुआन अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ये शियाओ शियाओ में प्रवाहित करता है ताकि उसकी चोट स्थिर हो जाए, फिर उसे धीरे से ये फैन को सौंप देता है। जीजा जी, मेरे लिए जियाओ जियाओ का ध्यान रखना। रही बात इस बूढ़े की, तो मैं उससे निपट लूंगा। इस समय ये फैन के पास कहने को शब्द नहीं हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि डोंगहुआन शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में एक साधक था। रुको, शरीर एकीकरण क्षेत्र, डोंगहुआन, पूर्वी सम्राट शहर। अचानक सब कुछ समझ में आने लगता है। शापित डोंगहुआन, मेरा यह बहनोई स्पष्ट रूप से पूर्वी सम्राट शहर का नगर स्वामी है। पूर्वी सम्राट भगवान हुनतियान के सामने प्रकट हुए हैं। उनके सिर के ऊपर एक शानदार महान घड़ी उभरती है। बिना किसी उत्तेजना के यह अंतरिक्ष को चीर देता है। 8वां स्तर का जादुई हथियार, पूर्वी सम्राट घड़ी। इस 8वें स्तर के जादुई हथियार पर एक से ज्यादा महानताओं अंकित हैं। पूर्वी सम्राट घड़ी का स्वरूप आकाश और पृथ्वी का रंग बदल देता है। भगवान हुनतियान तुरंत प्रतिरोध करने के प्रयास में अपने 7वें स्तर के जादुई हथियार को निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें सीधे दबा दिया जाता है। आखिर आप हैं कौन? भगवान हुनतियान अविश्वास से देखते रह गए। हालांकि पूर्वी सद्भाव देव प्रांत विशाल है, लेकिन आसपास के शरीर एकीकरण क्षेत्र में बहुत कम साधक हैं। इसके अलावा 8वें स्तर का जादुई हथियार रखने के लिए वे बस मामूली नहीं हो सकते। लेकिन उसने पहले कभी पूर्वी सम्राट को नहीं देखा था, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। पूर्वी सम्राट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इसके बजाय वह पूर्वी सम्राट घड़ी फिर से सोने के महान ताओ, आग के महान ताओ और सूर्य के महान ताओ से कानून की 3 दिव्य जंजीरों को भगवान की ओर झुलाती है। हुनतियान
जो कोई भी ये शियाओ को धमकाने की हिम्मत करता है वह पूर्वी सम्राट की सहनशीलता से परे है। हजारों साल हो गए, आखिरकार उसे एक साथी मिल गया है जिसे वह बहुत प्यार करता है। उसे कोई परेशान करे यह उसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है। यदि पूर्वी सम्राट शहर का कोई साधक वहां मौजूद होता तो उन्हें पता चल जाता कि पूर्वी सम्राट मारने के लिए तैयार है। भगवान हुन तियान अब शांत नहीं हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं और वे अत्यंत दयनीय दिख रहे हैं। वह जानता है कि आज कोई संभावना नहीं है कि ये लोग उसे जाने देंगे। उसकी आंखों में नफरत की एक झलक उभर आती है। 10,000 सितारों वाले द्वीप के कई साधकों पर नजर डालने के बाद भगवान हुन तियान अपने जादुई हथियार को विस्फोट करने का फैसला करते हैं। 7वें स्तर के जादुई हथियार के आत्मविनाश से अंततः पूर्वी सम्राट घड़ी के भीतर एक रास्ता खुल जाता है। हालांकि पूर्वी सम्राट भगवान हुन तियान से ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी वह 7वें स्तर के जादुई हथियार के आत्मविनाश को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके बजाय वह उपस्थित साधकों की रक्षा के लिए पूर्वी सम्राट घड़ी को सक्रिय करता है। इससे लॉर्ड हुन तियान को मौका मिलता है और वह पीछे देखे बिना भाग जाता है। कुछ टेलीपोर्टेशन के बाद लॉर्ड हुन तियान 10,000 सितारे द्वीप छोड़ देता है। बिना रुके वह कन्फ्यूशियस संप्रदाय की ओर वापस दौड़ता है, अंततः रुकने का साहस करता है। कन्फ्यूशियस संप्रदाय के साधक भ्रमित होकर अस्तव्यस्त भगवान हुन तियान को देखते हैं। एक बार जब वह अपने गुफा घर में वापस आता है और संप्रदाय संरक्षण सरणी को सक्रिय करता है तो उसे अंततः सुरक्षा की भावना महसूस होती है। रिफाइनिंग शून्य काल में पहले से ही एक साधक था 10,000 सितारों वाला द्वीप, जिससे लॉर्ड हुन तियान काफी असहज हो गए। और अब शरीर एकीकरण क्षेत्र में एक और प्रकट होता है जो उसे पूर्ण निराशा में डाल देता है। ऐसा लगता है कि जब तक उसका आरोहण पूरा नहीं हो जाता तब तक वह 10,000 सितारा द्वीप पर कुछ भी नहीं कर सकेगा। हालांकि अब लॉर्ड हुन तियान को इस बात की चिंता है कि क्या 10,000 सितारे द्वीप कन्फ्यूशियस संप्रदाय को उसके उदय के बाद जाने देगा। पूर्वी सम्राट की ताकत ने लॉर्ड हुन तियान पर बहुत दबाव डाला है। नहीं, मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। जीजा जी, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ये फैन की जांच करने वाली निगाहों को महसूस करते हुए पूर्वी सम्राट अब खुद को रोक नहीं सका। नहीं नहीं नहीं, आप शरीर एकीकरण क्षेत्र के साधक हैं। मैं सचमुच इसे नहीं संभाल सकता, ये फैन व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है। मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसे लगा कि पूर्वी सम्राट ने उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया है। पूर्वी सम्राट डोंगहुआन समलैंगिक शब्दों के साथ खेल रहा था। क्या यह उसे नीची नजर से नहीं देख रहा था? जहां तक शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में साधक की पहचान का प्रश्न है, ये फैन को अधिक दबाव महसूस नहीं होता। यह मत भूलिए कि पूर्वी सम्राट उनके ससुर हैं और इस प्रकार वे ये परिवार का हिस्सा हैं। यदि भगवान हुन तियान का यह अचानक प्रकट होना न होता तो ये फैन को कुछ ही दिनों में पूर्वी सम्राट की पहचान का पता चल जाता जब वह शांति की मांग करता। हालांकि ये फैन के लिए यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। मूलतः ये फैन ने सोचा था कि यदि वह 100 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर सके तो यह काफी अच्छा होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह समय से पहले ही यह कार्य पूरा कर लेंगे। दुर्भाग्यवश ऐसी बात असाधारण है। एक मजबूत किसान जो दामाद बनने को तैयार हो, ऐसा आपको कहाँ मिलेगा। अंत में असमान संधियों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर करने के बाद, यहाँ तक कि पूर्वी सम्राट शहर के प्रबंधन के अधिकार को छोड़ देने के बाद, ये शियाओ अंततः पूर्वी सम्राट को उस रात अपने बिस्तर पर सोने देने के लिए सहमत हो गई। पूर्वी सम्राट को पूर्वी सम्राट शहर का प्रबंधन सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि उपयुक्त कर्मचारी होते तो उन्होंने बहुत पहले ही प्रबंधन अधिकार छोड़ दिए होते। अब इसे ये परिवार को देना अपने लोगों को देने जैसा है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये परिवार से उसे जो लाभ प्राप्त हुए हैं वे पूर्वी सम्राट शहर से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। इसके अलावा ये फैन ने उसे ज्ञानवर्धक चाय की 300 पत्तियां देने का वादा किया। अब अंततः उसे इसे पीने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये परिवार के सदस्यों को जाते हुए देखकर 10,000 सितारे द्वीप के साधक आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, खासकर वे जो शुद्धिकरण शून्य काल में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें शुरू में लगा था कि उन्होंने ये फान के साथ दूरी कम कर ली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि न केवल उन्होंने अंतर को पाटना बंद कर दिया है बल्कि वे बहुत पीछे छूट गए हैं। शरीर एकीकरण क्षेत्र, अतीत में वे इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते थे। मैं दयुशाही राजवंश में शामिल होने की योजना बना रहा हूं। हमारा ली परिवार भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा है।
पूर्वी सम्राट द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ सभी को पता चल गया कि 10,000 सितारों वाले द्वीप का भविष्य अब ये परिवार का है। और दयुशाही राजवंश अब गुमनामी में नहीं रहेगा, बल्कि निश्चित रूप से इसका विस्तार होगा। इसे देखते हुए दयुशाही राजवंश द्वारा कदम उठाने का इंतजार क्यों किया जाए? इसके अलावा हाल के वर्षों में अन्य परिवारों के प्रति ये परिवार के रवैये के आधार पर दयुशाही राजवंश में शामिल होना संभवतः उनके विभिन्न प्रमुख परिवारों के लिए भी प्रतिकूल नहीं होगा। उत्तरी क्षेत्र के मूल 2 शाही राजवंशों की तरह उनमें से प्रत्येक के शाही दरबार में भी पारिवारिक संप्रदाय थे। लेकिन इन 2 महान शाही राजवंशों के बारे में क्या? सभी की निगाहें 2 महान शाही राजवंशों के रिफाइनिंग वॉयड बुजुर्गों की ओर लगी हुई थीं। तुम हमें किस लिए देख रहे हो? अगर तुम शामिल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? शायद हम महान सेनापति भी बन जाएं, एयर डेस्टिनी इंपीरियल राजवंश, एयर डेस्टिनी फॉर्च्यून के अधिकारी। यदि वे दायुशाही राजवंश में उच्च अधिकारी बन पाते तो शायद उनकी स्थिति वर्तमान से भी बेहतर होती। भले ही दयुशाही राजवंश सक्रिय रूप से विस्तार नहीं करता है, क्योंकि एक के बाद एक शक्तियां स्वेच्छा से इसमें विलीन हो रही हैं, दयुशाही राजवंश की शक्ति का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। और शाही राजवंश की सीमा के भीतर, चाहे वह संप्रदाय हो या परिवार, उन सभी ने हवाई भाग्य द्वारा लाया गया भाग्य महसूस किया। राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था, आम लोग अनुकूल मौसम का आनंद लें। लाभ समझ में आने पर ये पारिवारिक शक्तियां अचानक उत्साहित हो गईं। कुछ शक्तियां जो दयुशाही राजवंश से काफी दूर थीं, उन्होंने भी इसकी प्रतीक्षा शुरू कर दी, यह आशा करते हुए कि दयुशाही राजवंश की विस्तार गति थोड़ी तेज हो सकती है। इस बीच ये फैन अकेले ही दयुशाही राजवंश के भीतर चला गया। ये फैन ने किसी भी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया, वह बस 1 महीने से अधिक समय तक आराम से टहलता रहा। इस महीने के दौरान ये फैन ने मनुष्यों को उनके दैनिक भोजन और 4 मौसमों को संतुष्ट और तृप्त देखा। उन्होंने साधकों को एक आध्यात्मिक वस्तु के लिए मात्र एक सफलता के अवसर के लिए लड़ते हुए भी देखा। मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को केवल निष्क्रिय विचार से नहीं समझा जा सकता। जब आप उन्हें देखेंगे तभी आप सही मायने में समझ पाएंगे और सहानुभूति रख पाएंगे। ये फैन की मानसिकता लगातार बढ़ती गई। चीतों का एक समूह एक हिरनी का शिकार कर रहा है। शायद यह जानते हुए कि अंत निकट है, हिरनी ने घुटने टेक दिए और प्रार्थना की, इस उम्मीद में कि उसका बच्चा बच जाएगा। उस समय ये फैन हस्तक्षेप करना चाहता था और हिरनी को बचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा, योग्यतम का अस्तित्व, क्या उनका हस्तक्षेप चीतों के प्रति अन्याय नहीं होगा? ये फैन ने जानबूझकर खुद को रोका, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। इस समय ये फैन को अचानक एहसास हुआ, योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा बकवास है। साधना स्वाभाविक रूप से ईश्वर के विरुद्ध कार्य है। अगर उसे सहज महसूस न हो तो वह उन्हें बचा सकता है। उसे तथाकथित सिद्धांतों से क्यों बांधा जाए? यदि हृदय और वायु जुड़े नहीं हैं, तो रास्ता बकवास से अवरुद्ध हो जाता है। अपने दिल की सुनो, विचारों को बहने दो। ये फान के हाथ के एक इशारे से चीते कई मील दूर उड़ गए। फिर ये फान ने हिरनी को साधना के तरीके सिखाए, उसे अमृत दिया और हिरनी का भाग्य पूरी तरह बदल दिया। यह सब करने के बाद ये फैन खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या मजबूत बनना सिर्फ अपने भाग्य को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उन चीजों के भाग्य को बदलने के लिए नहीं है जिनकी आप परवाह करते हैं? इस क्षण ये फैन अंततः समझ गया। प्रथम शिखर स्तर पर अटक जाने के कारण उनकी हृदय शक्ति तुरंत ही टूट गई। दूसरा चरण, तीसरा चरण। यदि ये फैन ने प्राकृतिक दांव का अनुसरण करना चुना होता तो यद्यपि वह इसे भी तोड़ सकता था, अधिक से अधिक वह दूसरे चरण तक पहुंच सकता था। हालांकि ये फैन ने अपना स्वयं का दांव चुना, उसका हृदय प्रबुद्ध हो गया और विश्व रिकॉर्ड तुरंत हार्ट पावर के तीसरे चरण तक पहुंच गया। ये फैन ने अपने मन में विश्व रिकॉर्ड को भूल जाने का फैसला किया। नश्वर संसार का रास्ता अब उसके अनुकूल नहीं था। 3 दिन बाद ये फैन ने एक बिल्कुल नई हृदय शक्ति पद्धति विकसित की। ये फैन ने इसे दाजीजाई नाम दिया, यानी स्वतंत्रता का दांव। स्वतंत्रता के दांव में 3 स्तर होते हैं, प्रत्येक स्तर एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, हृदय शक्ति। जब भविष्य में ये फैन की हृदय शक्ति बढ़ेगी तो वह इसमें और वृद्धि कर सकेगा। अब जबकि मेरी हृदय शक्ति ने प्रगति कर ली है, तो मेरी साधना का स्तर भी प्रगति कर सकता है। ये फैन बहुत समय पहले ही शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, लेकिन वह ऐसा करने की जल्दी में नहीं था। यद्यपि उसके पास सिस्टम है, फिर भी अपर्याप्त मानसिकता के कारण ये फैन राक्षसी साधना में नहीं जाएगा। लेकिन ये फैन अभी भी पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहता था। मानसिकता में सफलता के बाद साधना में सफलता स्वाभाविक रूप से आएगी। सिस्टम फ्यूजन, शारीरिक एकीकरण।
आध्यात्मिक आत्मा शरीर में एकीकृत हो गई और ये फैन के शरीर में महानताओं का चिन्ह अंकित हो गया। प्रत्येक चाल के साथ यह महानताओं का सार लेकर चलता था। शरीर एकीकरण क्षेत्र में जीवन 20,000 वर्ष तक बढ़ जाता है। पूर्वी सम्राट की शक्ति को पहले ही एकीकृत कर लेने के बाद ये फैन ने शारीरिक एकीकरण के मध्य चरण में छलांग लगा दी। हृदय शक्ति के तीसरे चरण ने ये फैन को अपनी जादुई शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति दी। ओह! एक गहरी सांस छोड़ते हुए ये फैन ने अपनी नजर ये परिवार के अन्य साधकों पर डाली। ये परिवार के पास पहले से ही शोधन शून्य काल में 5 साधक थे। हालांकि शरीर एकीकरण क्षेत्र में सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। दुर्भाग्य से ये परिवार में शामिल होने से पहले ही पूर्वी सम्राट शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अन्यथा दीर्घकालिक कार्य सीधे पूरा किया जा सकता है। 10,000 सितारा द्वीप का उन्नयन पूरा होने में अभी भी 40 वर्ष से अधिक का समय बाकी है। तब तक खतरा केवल कन्फ्यूशियस संप्रदाय से ही नहीं रहेगा। ये परिवार के साधकों को अभी भी अपनी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। ये फैन को याद आया कि ये परिवार का मुख्य परिवार भी पूर्वी सद्भाव भगवान प्रांत में ही लगता था। तब तक तो उनसे मिलने का मौका भी मिल सकता है। उस समय मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये परिवार की ताकत या मुख्य परिवार की ताकत अधिक होगी। ये फैन ने अपनी सफलता के बारे में किसी को नहीं बताया। दयुशाही राजवंश का क्षेत्र पहले से ही पूरे 10,000 सितारे द्वीप पर कब्जा कर चुका था। जहां तक 10,000 सितारों वाले द्वीप के भीतर अन्य शक्तियों का सवाल है, ये शियाओशियाओं ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। उत्तरी क्षेत्र के 2 महान शाही राजवंशों के एकीकरण से दयुशाही राजवंश की ताकत में काफी वृद्धि हुई। 2 शोधन शून्य काल साधक 2 महान सेनापति बन गए, जिन्होंने दायुशाही राजवंश की 2 प्राथमिक सेनाओं को नियंत्रित किया। ये शियाओशियाओं को इस बात का डर नहीं था कि वे राजवंश को धोखा देंगे। आखिरकार दयुशाही राजवंश का सबसे बड़ा समर्थन ये फैन था। जब तक ये फैन खड़ा रहेगा, दयुशाही राजवंश के लिए कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटेगी। ये शियाओशियाओं ने दयुशाही राजवंश के विकास को धीमा नहीं किया, बल्कि उसने दयुशाही राजवंश की ताकत बढ़ाने के लिए लगातार साधकों की भर्ती की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, 40 वर्ष का समय किसानों के लिए कोई विशेष लंबा समय नहीं होता। क्यूलक गोल्डन ड्रैगन, जिसे पहले ये शियाओशियाओं ने कमजोर कर दिया था, अनजाने में 999 फीट तक पहुंच गया था। वह 1000 फीट के निशान से बस एक कदम दूर था। जब 10,000 सितारों वाला द्वीप अपना प्रचार पूरा कर लेगा, तो वह सफलता का दिन होगा। एक बार जब क्यूलक गोल्डन ड्रैगन 1000 फीट से आगे निकल जाएगा, तो ये शियाओशियाओं का साधना स्तर भी पार हो जाएगा। पूर्वी सम्राट अब हर दिन चिंता में डूबा रहता है। उसे नींद नहीं आती, उसकी साधना का स्तर उसकी अपनी पत्नी से भी आगे निकलने वाला है। पूर्वी सागर इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? वह ये किंग की तरह नहीं है। वह अपनी पत्नी की संपत्ति पर आराम से नहीं रह सकता। गुफा घर के अंदर ये फैन ने एक बार फिर समझौते का प्रस्ताव रखा। उनकी साधना का स्तर शरीर एकीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण से बस एक कदम दूर था। 40 वर्षों के प्रयास के बाद आज ये फैन की कीमिया और कलाकृति शोधन अंततः 7वें चरण तक पहुंच गई। 7वें चरण का जादुई हथियार, 7वें चरण के अमृत, जो शरीर एकीकरण क्षेत्र के अनुरूप हैं। इसका अर्थ है कि ये फैन अंततः एकता अमृत को परिष्कृत कर सकता है। एकता अमृत को मुख्य घटक के रूप में 10,000 संयुक्त फूल के साथ बनाया जाना चाहिए। 10,000 संयुक्त फूल एक 7वें चरण की आध्यात्मिक वस्तु है, जिसकी रैंकिंग 9 स्वर्ग दुर्लभ पृथ्वी के समान है, जिसे ये फैन ने शुरू में प्राप्त किया था। इन वर्षों में ये फैन ने बहुत सारी 7वीं अवस्था की आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त की थीं, लेकिन उसने कभी भी 10,000 संयुक्त फूल प्राप्त नहीं किया था। फिर भी ये फैन बिल्कुल भी घबराया नहीं। उन्होंने ज्ञानोदय चाय से 3 पत्तियां तोड़ी, जो पहले से ही 7वें चरण के आध्यात्मिक वृक्ष के रूप में विकसित हो चुकी थी। 7वें चरण के आध्यात्मिक जल का एक छोटा बर्तन निकाला और चाय बनाना शुरू कर दिया। एक अनोखी खुशबू तुरंत ही हवा में भर गई। अगले ही क्षण हवा में से एक आकृति प्रकट हुई, जो मेज पर रखे कप की ओर हाथ बढ़ा रही थी। तमाचा! हाथ को तुरंत झटक दिया गया। पूर्वी सम्राट का चेहरा पीड़ा से भर गया। बड़े चाचा भाई, इस बार आप क्या बदलेंगे? पूर्वी सम्राट के चेहरे पर दुहक झलक रहा था। चाय की एक घूंट के लिए ये फैन ने उसे लगभग खाली कर दिया था। ऐसे स्वाद के लिए उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? वह तो प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। यह 7वां चरण ज्ञानवर्धक चाय था। 10,000 संयुक्त फूल। ये फैन की बातें सुनकर पूर्वी सम्राट तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नहीं नहीं, यह मेरी पत्नी के लिए है। पूर्वी सम्राट ने जोर से अपना सिर हिलाया।
ये फैन चुप रहा, अपने लिए एक कप चाय डाली, एक घूंट लिया, उसका सुखद स्वाद उसके होठों और दांतों पर बना रहा। आह, ऐसा लगता है कि किसी को इस चाय का आनंद लेने के लिए किस्मत में नहीं है। ये शब्द सुनते ही पूर्वी सम्राट एकदम से टूट गया। क्योंकि वह पहले ही इसका स्वाद चख चुका था, इसलिए 1 साल तक इसे न खाने का ख्याल उसके लिए असहनीय था। एक अपने चेहरे पर पीड़ा भरी नजर के साथ पूर्वी सम्राट ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक छोटा पुराना फूल निकाला। हुँ? एक फूल के बदले ज्ञानवर्धक चाय की 30 पत्तियां मिल सकती हैं, ये फान ने लालच दिया। यह सुनकर कि एक फूल के बदले 30 पत्तियां मिल सकती हैं, पूर्वी सम्राट ने एक क्षण सोचा और दूसरा फूल निकाल लिया। अब कुछ भी नहीं बचा, सचमुच कोई भी नहीं बचा। यह सुनकर ये फैन तुरंत समझ गया कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए। तुम यूनिटी एलिक्सिर को रिफाइन नहीं करोगे, इन्हें क्यों रखोगे? जब समय आएगा तो मैं इन्हें वैसे भी जियाओ जियाओ को नहीं दे दूंगा। सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें परिष्कृत नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर सकते हैं, पूर्वी सम्राट ने आक्रोश से जवाब दिया। यद्यपि वह शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में था, फिर भी उसकी रसायन विद्या कौशल केवल छठे चरण तक ही पहुंच सकी। बेशक मैं कर सकता हूं, ये फैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में किसी के सामने दिखावा करना काफी अच्छा लग रहा था। पूर्वी सम्राट अपने पैरों पर उछल पड़ा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। क्या आप वास्तव में एकता अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं? उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह अब अपने बड़े चाचा भाई को समझ नहीं पा रहा है, जैसे उसने कभी अपने बड़े चाचा भाई की सीमाओं को सही मायने में समझा ही नहीं था। यह जानने के बाद कि ये फैन 7वें चरण के अमृत को परिष्कृत कर सकता है, पूर्वी सम्राट बेशर्मी से वहां रुक गया और एक और 10,000 संयुक्त फूल निकाल लिया। फिर उसने आध्यात्मिक औषधियों का एक गुच्छा निकाला। चूंकि आप यूनिटी एलिक्सिर को परिष्कृत कर सकते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से स्टे अपीयरेंस एलिक्सिर को भी परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। 7वें चरण के स्टे अपीयरेंस एलिक्सिर का साधना स्तर बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यह एक ऐसा खजाना है जिसे हर महिला साधक अपने सपनों में पाने की लालसा रखती है। कोई भी महिला, यहाँ तक कि महिला साधक भी, अपने रूपरंग की परवाह करती हैं। 3 दिन बाद पूर्वी सम्राट ने खुशी खुशी ये फैन से स्टे अपीयरेंस पिल्स ले ली और दावा किया कि ये शियाओ शियाओ की 50वीं वर्षगांठ का उपहार हैं। ये फैन अवाक रह गया, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उसने सुयान और अन्य लोगों को कभी कोई उपहार नहीं दिया था। यद्यपि स्टे अपीयरेंस एलिक्सिर 7वें चरण में था, लेकिन आवश्यक सामग्रियां विशेष रूप से कीमती नहीं थीं, कठिनाई शोधन प्रक्रिया में थी। ये फैन ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर स्टे अपीयरेंस एलिक्सिर के एक और बैच को परिष्कृत किया और प्रत्येक व्यक्ति को एक दिया। प्रत्येक व्यक्ति जिसने स्टे अपीयरेंस एलिक्सिर प्राप्त किया, वह बहुत खुश था, जिससे ये फैन 3 दिन तक व्यस्त रहा। उसके बाद वे अंततः चले गए। इसके बाद एकता अमृत का समय आया। 10,000 संयुक्त फूलों का उपयोग 3 एकता अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। मुझे इसे किसे देना चाहिए? ये फान ने ये परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया और एकता अमृत निकाला। क्या आप सभी ने हृदय शक्ति में सफलता प्राप्त की? ये फान ने पूछा। दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण। ये जिनक्यू, ये जिन्हाई, ये जिनतियन तीनों की हृदय शक्ति ने सफलता की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दूसरे चरण तक पहुंच बना ली थी। जहां तक ये शियाओ शियाओ का प्रश्न है, उसने कहा कि उसे एकता अमृत की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि तीनों ही दूसरे चरण में पहुंच गए थे, इसलिए वितरण आसान हो गया। अचानक ये फैन को जिज्ञासा हुई कि कौन से दांव ने ये जिनक्यू और अन्य लोगों को समझा दिया है। ये फैन का दांव उसकी हृदय की इच्छा के अनुरूप स्वयं का दांव था। ये जिनक्यू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। दूसरे चरण में पहुंचने में मुझे कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी मुट्ठी राजा है, वही मेरा दांव है। मेरा है विवेकपूर्ण दांव, चुपचाप आगे बढ़ना ही राजा है, ये जिन्हाई ने कहा। मेरा सिद्धांत मध्यम वर्ग का है और राजा निरंतर विकास करता है, ये जिनतियन ने अपना सिर खुजलाया। ये फैन के मन में प्रश्न चिन्ह थे। ये बकवास दांव क्या है? क्या साधकों को प्रकृति के ताओ या किसी अन्य चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? ये फैन ने शुरू में सोचा था कि वह अपने पिछले जीवन के प्रभाव के कारण विशेष था, लेकिन ये परिवार के लोग हमेशा से ही साधना के पारंपरिक मार्ग का पालन करते आए थे, फिर भी वे इतने अजीब क्यों थे? ये फैन ने आह भरी, चूंकि उन्होंने अपना स्वयं का दांव चुना था, वे केवल इसी रास्ते पर आगे बढ़ सकते थे। उसने तीनों को 3 यूनिटी अमृत दिए। अपनी थकान जाहिर करते हुए ये फान ने साफ कर दिया कि अब उसका काम पूरा हो चुका है।
दीर्घकालिक कार्य। ये परिवार सशक्त नौ एकता पूर्ण दावा योग्य को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। 1 साल बाद ये जिन्हाई सबसे पहले सफल हुए। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को इनाम पाने के लिए बधाई। 5000 क्यूई लक वैल्यू और 5000 फैमिली ब्लडलाइन। नीला ड्रैगन वंश तुरंत ही टूट गया और हरा ड्रैगन वंश में परिवर्तित हो गया। ये फान को याद आया जब उसने पहली बार अपने हरे सांप वंश को जगाया था। उसे लगा था कि यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। अब अंततः उसे अपने पिछले पछतावे का प्रायश्चित मिल गया। नीला ड्रैगन ये परिवार यह बुरा नहीं लग रहा था। ये फैन का वंश बहुत बढ़ गया था। उन्होंने सोचा कि ग्रीन ड्रैगन वंश का अगला स्तर कितना शक्तिशाली होगा। 5000 क्यूई भाग्य मूल्य के जुड़ने से बाइजे के साधना स्तर को शारीरिक एकीकरण क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने में मदद मिली। ये फैन पूर्वी सम्राट बाइजी ये जिन्हाई ये परिवार में पहले से ही 4 लोग शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में थे। वह सोच रहा था कि 10,000 सितारों वाले द्वीप के उन्नयन के बाद वहां कितने लोग होंगे। ये फैन अचानक कन्फ्यूशियस संप्रदाय को फिर से देखने के लिए उत्सुक हो गया। तब तक वह ईस्ट हार्मोनी गौड़ प्रांत के घमंडी संप्रदायों को एक बड़ा आश्चर्य देने में सक्षम हो जाएगा। वह बस यही सोच रहा था कि क्या वे इन आश्चर्यों को संभाल पाएंगे। निश्चित रूप से ये जिनक्यू और ये जिंतियान ने भी शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर ली। 10,000 स्टार्स आइलैंड का प्रचार प्रसार पूरा होने में बस कुछ ही दिन बाकी था। ये परिवार के सभी लोगों ने अपने अपने कामकाज एक तरफ रख दिए और 10,000 सितारों के खंडहर में इकट्ठा हो गए। ये शियाओ शियाओ पहले ही सम्राट दयु राजवंश के साधकों को ले आया था। शीतियान और येलो स्प्रिंग जैसे पुराने साथी जो कभी उनके साथ लड़े थे सभी आ चुके थे। सभी ने एक साथ दूर की ओर देखा जहां कन्फ्यूशियस संप्रदाय और अन्य संप्रदाय के साधक एकत्रित थे। भगवान हुनतियान के साथ 4 साधक थे जो असाधारण वस्त्र पहने हुए थे। शरीर एकीकरण क्षेत्र के 5 साधक 10,000 तारा द्वीप को काफी महत्व देते हैं। जैसे आकाश में सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही हो। 10,000 सितारों वाला द्वीप हिलने लगा। पृथ्वी के नीचे से अनगिनत आत्मा शिराएं उभरी। आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व पुनः 10 गुना बढ़ गया जो पूर्वी सागर देव प्रांत के बाहरी क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा के घनत्व के बराबर था। जंगलों में अनगिनत आध्यात्मिक वस्तुएं उभरी। ये फैन ने 8वीं कक्षा की 5 आध्यात्मिक वस्तुओं से भी प्रकाश देखा। 10,000 सितारों वाले द्वीप के साधक दंग रह गए। क्या पदोन्नति की प्रक्रिया इतनी भव्य थी। न केवल 10,000 सितारा द्वीप के साधक बल्कि बाहरी संप्रदायों के साधक भी समान रूप से आश्चर्यचकित थे। 10,000 सितारा द्वीप उन्नयन का परिमाण उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। ईस्ट हार्मनी गौड़ प्रांत में न केवल 10,000 स्टार्स द्वीप का उन्नयन हो रहा था लेकिन वहां के उन्नयन की ध्वनि 10,000 स्टार्स आइलैंड की ध्वनि से अतुलनीय थी। 10,000 सितारे द्वीप की स्थिति अब लगभग पूर्वी सद्भाव भगवान प्रांत के बराबर थी। और इसी समय आकाश में एक साथ रंगों वाला बीज धीरे धीरे प्रकट हुआ। आत्मा बीज पर शासन करो। कई शारीरिक एकीकरण क्षेत्र साधकों की सांसें तेज हो गईं क्योंकि वे आकाश में 7 रंगों वाले बीज को गौर से देख रहे थे। शरीर एकीकरण क्षेत्र से पारलौकिकता क्लेश चरण तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पूर्ण महानताओं को समझने और उसे आध्यात्मिक आत्मा में समाहित करने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक आत्मा शक्तिशाली है लेकिन यह नाजुक भी है। महानताओं को आत्मसात करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे यदि सावधानी से नहीं संभाला जाए तो इसका परिणाम आध्यात्मिक आत्मा का विलुप्त होना हो सकता है। आध्यात्मिक आत्मा में महानताओं का एकीकरण पारलौकिकता क्लेश अवस्था तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। नियम आत्मा बीज का प्राथमिक उपयोग स्नेहक के रूप में है जो महानताओं को बिना किसी खतरे के आध्यात्मिक आत्मा में पूरी तरह से विलीन होने की अनुमति देता है। नियम आत्मा बीज अत्यंत मूल्यवान है और शरीर एकीकरण क्षेत्र में प्रत्येक साधक द्वारा वांछित है। नियम आत्मा बीज किसी की स्थिति के उन्नयन पर भाग्य के पुत्र को स्वर्गीय दांव से मिलने वाला अंतिम पुरस्कार दुर्लभ है। हालांकि सभी स्थिति उन्नयनों के परिणामस्वरूप नियम आत्मा बीज प्रकट नहीं होता। किंवदंतियों के अनुसार नियम आत्मा बीज केवल तभी प्रकट होता है जब 5 दिव्य अवस्थाएं अपनी स्थिति उन्नयन पूर्ण कर लेती हैं। क्या यह संभव है कि 10,000 सितारों वाला द्वीप 6ठा दिव्य राज्य बन जाए? इस विचार से कई संप्रदायों के साधकों में सिहरन पैदा हो गई। जिन संप्रदायों ने 5 दिव्य राज्यों के उन्नयन में भाग लिया था वे अब 5 दिव्य राज्यों की शीर्ष 5 शक्तियां बन गए हैं। क्या वे भी ऐसी ही शक्ति बनने जा रहे थे? एक बार जब नियम आत्मा बीज पूरी तरह से बन गया तो यह धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा और वह ये परिवार की दिशा में उतर रहा था। ज्यादा सटीक तौर पर ये जिन्यून की ओर।
इस समय तक बाहरी दुनिया का दिव्य सुरक्षात्मक अवरोध पूरी तरह से गायब हो चुका था। कन्फ्यूशियस संप्रदाय और अन्य संप्रदाय के साधकों को 10,000 तारा द्वीप में प्रवेश करने से अब कोई नहीं रोक रहा था। नियम आत्मा 20 बाहर लाओ। भगवान हुनतियान सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने नियम आत्मा 20 तक अपना हाथ बढ़ाया। पूर्वी सम्राट के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने तुरंत पूर्वी सम्राट की घंटी की बलि दी और उसे भगवान हुनतियान की ओर पटक दिया। बाकी 4 लॉर्ड भी आ चुके थे। उनके पास लॉर्ड हुनतियान को नियम तोड़ने और सबसे पहले कार्रवाई करने के लिए डांटने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने नियम आत्मा 20 पर ध्यान केंद्रित किया। ये जिन्युन के हाथ में नियम आत्मा 20 था। इस समय भगवान हुनतियान को अंततः समझ आ गया। यह पता चला कि 10,000 सितारे द्वीप का भाग्य का बेटा हमेशा ये परिवार के भीतर था। जब तक ये परिवार अपग्रेड के पूरा होने का इंतजार करेगा, वे अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। पिताजी, यह आपके लिए है। थोड़ा घबराकर ये जिन्युन ने रूल स्पिरिट सीड ये फान को देने की कोशिश की। बड़े चाचा, यह रूल स्पिरिट सीड है। ज्ञानी और अनुभवी होने के कारण पूर्वी सम्राट ने नियम आत्मा 20 को पहचान लिया। हालांकि पूर्वी सम्राट ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह जानता था कि राज आत्मा बीज ये परिवार का है, इसलिए उसने सोचा कि इसे ये फान को देना ही सबसे सही विकल्प होगा। सभी की निगाहें ये फैन के हाथ में मौजूद रूल स्पिरिट सीड पर थीं। पारलौकिकता के कष्टसाध्य चरण में प्रवेश करने की कुंजी कौन नहीं चाहेगा। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ये फैन ने नियम आत्मा 20 को ये जिन्युन को वापस सौंप दिया। यह चीज तुम्हारी है, इसे अपने ही उपयोग के लिए रखो। ये फैन ने ये जिन्युन के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। जबकि नियम आत्मा 20 वास्तव में कीमती था, ये फैन ने ये परिवार को अधिक महत्वपूर्ण माना। एक छोटी सी ठगी जैसी बात, इसे ये जिन्युन पर ही छोड़ देना बेहतर था। आखिरकार ये फान ने सबसे बड़ी ठगी पहले ही कर दी थी। ये जिन्युन ने सिर हिलाया और तुरंत ही नियम आत्मा 20 को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उपस्थित अन्य लोगों से बेखबर, हम उसे इसे परिष्कृत नहीं करने दे सकते। शरीर एकीकरण क्षेत्र में कई साधक अब शांत नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, ये जिन्युन को रोकने का प्रयास किया। पूर्वी सम्राट अडिग रहे और उन्होंने पूर्वी सम्राट की घंटी से कई साधकों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे उनके लिए दुर्गम बाधा उत्पन्न हो गई। पूर्वी सम्राट, आप हमें नहीं रोक सकते। लॉर्ड हुनतियान को स्पष्ट रूप से पूर्वी सम्राट याद था, जिसे वह एक दुर्जय विरोधी मानते थे। लेकिन यह पूर्वी सम्राट से निपटने का समय नहीं था। इस समय नियम आत्मा 20 अत्यंत महत्वपूर्ण था। पीछे हटने का कोई इरादा न दिखाते हुए पूर्वी सम्राट ने रक्षा की पहली पंक्ति बनाने के लिए अपनी घंटी पर महान ताओ की शक्ति का प्रयोग किया। ये शियाओ शियाओ पूर्वी सम्राट के बगल में खड़ी थी। उसकी शाही आभा भाग्य के सुनहरे ड्रैगन से लिपटी हुई थी, जो एक दिव्य युगल की छवि बना रही थी। उसके पास शरीर एकीकरण क्षेत्र में केवल 2 साधक हैं। चलो पहले उसे मार डालें, फिर नियम आत्मा 20 पर कब्जा कर लें। भगवान हुनतियान ने 6ठे स्तर का जादुई हथियार निकाला और पूर्वी सम्राट की घंटी पर हमला बोल दिया। यह सुनकर ये परिवार के किसान हंस पड़े। ये जिन्तियन ने चारों ओर देखा। उसकी निगाहें भगवान हुनतियान पर टिकी थीं। अपने 7वें स्तर के जादुई हथियार के बिना भगवान हुनतियान अब इन साधकों में सबसे कमजोर थे। ये जिन्तियन को कमजोर प्रतिद्वंद्वी का फायदा उठाने से बेहतर कुछ भी पसंद नहीं था। वह अचानक परिष्कृत शून्यकाल से शरीर एकीकरण क्षेत्र में आगे बढ़ गया और भगवान हुनतियान के सामने कदम रखा। फिर भगवान हुनतियान के ठीक सामने उन्होंने 7वें स्तर के 5 तत्व बैनरों का एक पूरा सेट निकाला। ये परिवार के पास शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में एक और साधक था। 7वें स्तर के जादुई हथियारों के घेरे से घिरे ये जिन्तियन को देखकर भगवान हुनतियान ने लगभग अपने दांत पीसकर धूल में मिला लिए। ऐसा लग रहा था जैसे ये जिन्तियन हाल ही में शारीरिक एकीकरण क्षेत्र में आगे बढ़ा था, लेकिन उसके पास पहले से ही 7वें स्तर के जादुई हथियारों का एक सेट था। यह सोचकर कि कैसे पूर्वी सम्राट के कारण उसका एकमात्र जादुई हथियार खो गया, भगवान हुनतियान क्रोध से लाल हो गए। शरीर एकीकरण क्षेत्र में केवल 3 साधक हैं। अगर आप उन्हें मारने में मेरी मदद करते हैं तो मैं नियम आत्मा 20 के लिए लड़ाई छोड़ दूंगा। शेष 4 साधक भगवान हुनतियान के प्रस्ताव से तुरंत ही आकर्षित हो गए।